जिस गांव में खड़ा है वो हर समस्या के साथ में खड़ा है। समस्या के बावजूद वो यहाँ आना नहीं चाहता जहाँ उसकी समस्या की लड़ाई लड़ी जा रही है। धन्यवाद दूंगा मैं वो लोगों को जो इस मेहनत को कर रहे हैं, इसको आगे बढ़ा रहे हैं। मैं 10 तारीख को रेडवा भी गया था किसान संघ के उसमें, वहां भी वो लोगों से मैंने हाथ जोड़ के आया था, देखो भैया ये किसानों की लड़ाई है। किसानों की लड़ाई को कम से कम किसान कमजोर करने की कोशिश ना करे। मैं तो निवेदन आज भी करूंगा और अभी भी मैं उधर से निकल के आया हूँ। जो भी मेरे को किसान भाई मिले, मैंने कहा हमारे को अच्छा नहीं लगेगा अगर आप एक संगठन के साथ में अगर आप उसको मदद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये किसानों की लड़ाई कमजोर हो रही है। जो किसान परसों 15 तारीख को भी कार्यक्रम है, आप उसमें भी आइए। वो लोग आपके लिए लड़ रहे हैं, ये लोग भी हमारे लिए लड़ रहे हैं। यार आप किसान लोगों, आप लोगों को आना चाहिए ताकि वो जो कार्यक्रम करवा रहे हैं उनका भी कुछ हौसला बढ़े। वो गाँव गाँव जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, काय के लिए जा रहे हैं, हमारी लड़ाई के लिए जा रहे हो। बताओ, और हम हमारी लड़ाई के लिए हम तैयार नहीं हो रहे हैं, तो ये हमारे को समझना पड़ेगा। और ज्यादा बताइए कि मैं तो नहीं मानता कि इतनी समझ किसी में नहीं हो। किसान की लड़ाई के लिए किसान लड़ रहा, फिर हम परेशान हो रहे। बताइए, किसी को बीमा नहीं मिला वो बेचारा क्या कर लेगा? अगर किसी के 4 गाँव में उसको बीमा नहीं मिलेगा तो वो किसान साथियों के साथ में लड़ेगा, तो उसका भी कुछ ना कुछ शासन प्रशासन हल निकालेगा। कोई मुआवजे के लिए लड़ रहा है, किसी की फसल खराब हो रही है, 4 गांव में हो गई है, 2 गांव में हो गई है, 10 गांव में हो गई है, तो वो तो किसान अकेले पड़ जाएंगे। तो उनको भी ऐसा नहीं लगे कि हम अकेले हैं। हमको भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि यार हमको मिल गया तो पूरे क्षेत्र को मिल गया। इस भावना के आधार पर हमारे को कहीं ना कहीं इस कार्य को करना है। मैं बार बार आप लोगों से भी निवेदन कर रहा हूँ, जहां भी जा रहा हूं उनसे निवेदन कर रहा हूं कि भैया आप किसान हो, यार किसान के हित में आइए, किसान की लड़ाई आप लोग लड़िए। तो दूसरा मैं थोड़ा सा 2 शब्द और बोलना चाहूंगा। जो हमारे यहाँ के मुस्लिम भाइयों ने 7,27,786 रुपये मेरी जहां तक जानकारी में बाढ़ पीड़ितों को भेजा है पंजाब। हम लोग उनको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, जो कम से कम ऐसे बुरे वक्त पर हमारे कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ में है। गर्व करते हैं हम ऐसे मुस्लिम भाइयों पर भी। और हम ये जो किसानों के आंदोलन में आए हुए हैं, मैं हर उस किसान पर भी गर्व करता हूँ जिसके पास पानी होने के बावजूद वो हमारे जिसके पास पानी नहीं है उसके लिए वो लड़ रहा है। जिसके पास कोई समस्या नहीं है उसके बावजूद भी वो आपके लिए हमारे लिए लड़ रहा है। कहीं ना कहीं हमारे को ऐसा लगे कि मैं अंदर से जिंदा हूँ, इतना तो होनी चाहिए। जो लोग आपके लिए लड़ रहे हैं, हम हमारे लिए नहीं लड़ रहे हैं। हम हमारे घर पे बैठे, हमारे गांव में बैठे, बताइए लड़ाई तो कैसी लड़ी जाएगी? हम लोग तो जो हमारे लिए आगे लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं हमको शिक्षा लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि यार आप लोगों ने जो हमारे लिए जो आंदोलन रखा है, आगे से ध्यान रखना है। ऐसे उनके दिमाग में ये बातें नहीं आना चाहिए, उनका मनोबल बढ़ना चाहिए। वे लोगों के अथक प्रयास हो रहे हैं हमारे लिए। और हम जो किसान भाई यहाँ से निकलेंगे, जहाँ से भी हमारा आने जाने का है, बहुत शांतिपूर्ण ढंग से हमारे को बात रखना है। शांतिपूर्वक हमारा कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम हम जो हमारा जो आंदोलन है, शांति से हमारी जो विशेष मांगे हैं, खाद की है, जहाँ कहीं बीमा नहीं मिला बीमा की है, जहाँ ये फसलें खराब हुई है वो उनका है। ये सब तमाम बातें वहाँ रखी जाएगी। मोहरनगंज यार्ड डैम की क्या समस्या है, पहले मैं और निवेदन करूंगा कि मोहरनगंज यार्ड डैम में जो हमारे विस्थापित भाई है, सबसे पहले उनकी व्यवस्था की जाए। उनको रहने के लिए जहाँ भी भूमि आवंटन जो भी हो रहा है, सबसे पहले वो कार्य हो। इसके बाद में हमारा जो भी डैम का कार्य हो उसको बाद में सरकार चालू करे। हमको सब समझाए कि ये कहाँ पर पहुंच चुका है, इसकी क्या गतिविधियां चल रही है। इसी आशा के साथ ये सारे किसान भाइयों का, ये जो पदाधिकारी जो यहाँ पर आए हैं, जो लड़ रहे हैं, सबको मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। और आप लोगों से आशा करता हूँ कि आप लोग कहीं भी हतोत्साहित नहीं हो। किसान आपके साथ में, किसान आपके लिए आएगा, किसान आपके लिए लड़ेगा। थोड़ी भूल चूक कहीं ना कहीं हमसे हो रही है, तो आप लोग जागरूक किसान हैं, आप अपने संघर्ष को बनाए रखना। आप लोगों के कारण ही व्यवस्था होती है, आप लोगों के कारण ही व्यवस्था चलती है। धन्यवाद। जय जवान, जय जवान। धन्यवाद किसान साथियों। आप लोगों को, हम लोगों को बहुत शांति से, जहाँ से भी हमारा जुलूस निकलता है, आप लोगों को, हम लोगों को जाना है, व्यवस्थित बातें रखना है। धन्यवाद।
और दूसरा अभी मेरे को थोड़ा टाइम मिल गया है तो एक बात और आप लोगों को बता देता हूँ। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि अरे वो तुम्हारे जाने से क्या होगा, उसके जाने से क्या होगा, किसके जाने से क्या होगा। तो मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। एक पहाड़ में आग लग गई थी, पहाड़ में आग लग गई थी तो एक चिड़िया भी वहां पानी डाल रही थी, बुझाने का प्रयास कर रही थी। तो कई हमारे तुम्हारे जैसे जो लोग गांव में छूट गए हो, जानते बूझते जो नहीं आए हो, वो ऐसे लोग बात कर रहे थे इसकी चिड़िया से कि यार ये क्या बुझाएगी। यार चिड़िया का सोचना यह था कि जब भी मेरा नाम लिया जाएगा, आग बुझाने वालों में लिया जाएगा, आग लगाने वालों में नहीं लिया जाएगा। तो कम से कम हम लोगों को आग बुझाने वाले लोगों में शामिल होना है। हम जिंदा है अंदर से कहीं न कहीं, उतना हमारे को हमारा परिचय देना है। धन्यवाद, इससे ज्यादा मैं क्या बोलूंगा। ठीक, धन्यवाद इंगले जी। और कोई किसान भाई अगर अपनी बात रखना चाहे तो स्वागत है। जय जवान, जय जवान। हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। हमारे युवा साथी मनोज भाई टेमलावाड़ी, आप भी अपने विचार व्यक्त करें। भारत माता की जय जवान, जय जवान। हम अपना अधिकार मांगते, देश के हम भंडार भरेंगे। आप सभी उपस्थित इस देश के पालनहार ज्येष्ठ श्रेष्ठ युवा किसान बंधुओं के चरणों में नमन वंदन करता हूं। आप सभी जिस गांव से आए, आपने आपकी आवाज को बुलंद करने के लिए आपका कीमती समय निकाला, उसके लिए किसान समाज आपका ऋणी रहेगा। मैं उन सोए हुए किसान भाइयों से कहना चाहूंगा, ये एक किसी की लड़ाई नहीं है। इस जिले के जो युवा किसान है वो अपनी आंख से सोए हुए किसान को जगा रहे हैं, क्योंकि हमें अपने हक और अधिकार के लिए आना पड़ेगा। कई सरकारें आई है, कई आएगी, लेकिन किसान के लिए कोई नहीं सोचता है। तो हमें अपना डंडा और अपना झंडा स्वयं को गाड़ना होगा। अभी भी अपने संपर्क में आप मायूस ना हो, आज कम आई है संख्या, आगे और आएगी, क्योंकि ये किसान है। सोए हुए किसान को जगाना पड़ेगा। सब पार्टी से लिप्त हुए, पार्टी को साइड में रखे। किसान इनकी जब बात आए, अपने लिए अपने झंडे और डंडा लेकर रोड पर आना चाहिए। हम सरकार से कहते हैं, कल हमारे सामने एक आदेश दिया कि RBC 6-4 के तहत सर्वे किया जाए। सर्वे करने की क्या जरूरत है जब पूरे मध्य प्रदेश से किसान की आवाज आ रही है कि हमको सोयाबीन का मुआवजा दिया जाए। क्यों समय खराब कर रहे हैं सर्वे में? 2 किसानों को राहत दीजिए। किसान के प्रीमियम भर रहा है, प्रीमियम के नाम पर मोटी रकम काटी जा रही है और मुआवजा देते हैं 100 रुपए, 200 रुपए, 400 रुपए। यूरिया DAP की बात आती है तो हमारा किसान क्या डंडे खाने के लिए नहीं लग रहा है? हम शासन से कहना चाहते हैं, आप सोसाइटी में